नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है IMCC कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो है हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को वन शॉट में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका समरी हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। समरी हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर बार जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं, बिहार बोर्ड के इंटर बोर्ड एग्जामिनेशन में हर बार पूछे जाते हैं समरी। तो समरी लिखा कैसे जाता है वो सारी चीज इस बार जानेंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है बच्चों, उसको लिखा है हमारे जो फादर ऑफ नेशन है, जिसको बापू भी हम लोग कहते हैं, महात्मा गांधी जी ने। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे जो है ग्रीस, रोम, इटली, चाइना, इन सब के जो व्यक्ति है वो हमारे सिविलाइजेशन, हमारे कल्चर को कंपेयर करते हैं अपने से, हमारे सभ्यता को कंपेयर करते हैं। जबकि उसके जो सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो ध्वस्त हो गए, लेकिन हमारे सिविलाइजेशन और कल्चर अभी भी जो है टिके हुए हैं। इस चैप्टर में उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे जो है मिशनरी वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे इंडिया के लोग अपनाते जा रहे हैं। इंडिया के लोग जो है, इंडिया के जो व्यक्ति है, इंडिया के नागरिक, वो क्या करते हैं कि जो अच्छे चीज होते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, उसको क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, और जो बुरे चीज होते हैं उसको छोड़ देते हैं। जैसे जो प्राइमरी नीड्स है, तो प्राइमरी नीड्स को अपनाना जरूरी पड़ता है, इसीलिए जो है उसको उन्होंने अपना लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है जो हमारे एंसेस्टर्स ने बिल्ड किया, हमारे पूर्वज ने जो बना के गया, जो बुनियाद डाल के गया है सिविलाइजेशन कल्चर्स का, वो कभी भी ध्वस्त नहीं हो सकता है और समय के साथ साथ बदलना भी जरूरी होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैन का जो माइंड है, किसी भी व्यक्ति का माइंड है, वो रेस्टलेस बर्ड है, उड़ता हुआ पंछी है, कभी इधर तो कभी उधर। उसका नीड जो है पूरा हो सकता है, लेकिन वांट्स कभी सेटिस्फाई हम लोग नहीं कर सकते। चलिए हम लोग समरी पे आते हैं। समरी में सबसे पहले क्या करना है, राइटर हम लोग का कौन है, महात्मा गांधी है। समरी जब हम लोग एग्जामिनेशन में लिखेंगे बच्चों, तो इसी प्रकार से ब्लैक पेन से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिख देंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद राइटर लिख देंगे महात्मा गांधी, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर लिखेंगे फादर ऑफ नेशन ब्रैकेट में। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक लाइन दो लाइन छोड़ के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चैप्टर्स का नाम इज एन एसे। एसे हुआ, जैसे पोयम हुआ और ड्रामा है, इसमें लिखना है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज एन एसे। एसे लिखे विच हैज बीन रिटन, किसके द्वारा लिखा गया है, वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए महात्मा गांधी को हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। एग्जाम में भी अंडरलाइन करना बच्चों। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन, हम लोग उसको जो है प्रायतः क्या कहते हैं, बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं। महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ है, 2 अक्टूबर को हुआ। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। इस ऐसे में, इस लेख जो है, ये लेख जो है, इस लेख में इन दिस ऐसे गांधी जी डिस्क्राइब्ड अबाउट द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस लेख में गांधी जी जो है, हमारे महात्मा गांधी जी जो है, उन्होंने बताया है कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है, उसके क्या क्या मूल भाव है, मूल क्या क्या जो चीज है, उद्देश्य क्या है, वो बताया उन्होंने। अब बताते हैं महात्मा गांधी जी कि द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, रोम, इजिप्ट एंड चाइना, जो पुरानी सभ्यता थी कहाँ की, ग्रीस, रोम और चाइना की, वो रियूंड हो गए, मीन्स ध्वस्त हो गए। रियूंड का मतलब होता है ध्वस्त हो गए। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल सिक्योर, लेकिन जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति है वो अभी भी क्या है, सुरक्षित है। इट इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट, और जो भारत की सभ्यता है वो गुड कंडक्ट पे बेस्ड होते हैं, उसमें अच्छाई की भावना होती है, भाईचारा की भावना होती है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रहती है। हमारे जो सिविलाइजेशन है उसका काम क्या है, किसी भी सिविलाइजेशन या सभ्यता की काम क्या होती है, वो बताते हैं। इट पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये हम लोग को क्या बताते हैं, किस प्रकार से, किस रास्ते पे हम लोग को चलना है, हमारे जो कर्तव्य है, कर्तव्य को बताते हैं कौन, तो हमारे सिविलाइजेशन और उसके कल्चर से बताते हैं। तो चलिए आगे क्या बताते हैं, एंड टीचेस अस टू अपहोल्ड मोरल प्रिंसिपल, और हम लोग को क्या बताते हैं कि हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और जो हमारे अच्छी चीज है, उस बातों को कौन बताते हैं, हमारे सिविलाइजेशन एंड कल्चर बताते हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता बताते हैं। जैसे बताते हैं आपको बच्चों कि हमारे जैसे बड़े, हमसे जो बड़े हैं उसको आदर करना, ये हमारे सिविलाइजेशन सिखाते हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसी कुछ नहीं होती। वेस्टर्न कल्चर में
जो पिताजी के साथ बात करना होता है वो अलग प्रकार से बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो पिताजी को उसको भी इज्जत देना है, माताजी को भी इज्जत देना है, बड़े को आदर करना है, छोटे के साथ प्यार से बात करना है, ये हमारी ही सभ्यता सिखाती है, वेस्टर्न कल्चर्स नहीं सिखाते। यूरोप के कल्चर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है? ही सेज, उन्होंने क्या कहा कि दैट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइंग वर्ड। अभी हमने पहले कहा कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज क्या जो है एक उड़ता हुआ पंछी है। उन्होंने इसमें बताया, इस ऐसे में बताया, इस लेख में बताया कि हमारे सिविलाइजेशन में जो है वो मल्टीप्लाइंग वांट्स, हमारी इच्छा को जो है मल्टीप्लाई नहीं करते जाता है, गुना नहीं करते जाता है, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डेनियल। लेकिन इसमें ये रेस्ट्रिक्शन रहता है कि क्या जो है हमारी इच्छा को है कहाँ तक सीमित रखना है, हमारी जरूरत तक ही सीमित रखना है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद कह रहे हैं गांधी, ही जो है महात्मा गांधी को बता रहा है। क्या किसको बता रहा है? महात्मा गांधी जी को। ही किसको बता रहा है? महात्मा गांधी जी को बता रहा है। तो बोला ही सेज दैट आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, कैन नॉट बी बीटेन, ये क्या हो सकता है, कभी भी किसी के द्वारा मात नहीं दी जा सकती है पूरे दुनिया में, इन द वर्ल्ड, बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग, हम लोग जो है फॉलो कर रहे हैं किस चीज को? द पाथ दैट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, जो रास्ता हमारे पूर्वज ने हमारे लिए बनाया है, उस रास्ते को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। इस वजह से जो हमारी सभ्यता है उसको कोई भी जो है मात नहीं दे सकता है। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी ने क्या कहा है कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड। कह रहा है, गांधी जी ने कहा कि हमारा मन जो है, हमारा मन क्या है, एक उड़ता हुआ पक्षी है। वो क्या है? उड़ता हुआ पक्षी, प्यासा पक्षी है। उसको जितना मिलेगा वो उतना चाहेगा, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, वो असंतुष्ट ही रहेगा। सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर, हम लोग को क्या करना चाहिए? अपनी इच्छा को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए, सीमित में रखना चाहिए। जैसे अभी हम लोग को मान लीजिए किसी के पास फोन नहीं होगा, पहले फोन नहीं होगा तो वो सोचता होगा कि हमको फोन मिल जाएगा तो हम पढ़ेंगे। फोन मिलने के बाद क्या हो जाता है? फिर भी वो नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसके बाद फिर उन्हें लगता है ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, मीन्स उसको एक्सक्यूजेज जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की शिकार कर देती है। वो धीरे धीरे अपने टालते जाता है, काम को टालते जाता है और सिलेबस की बर्डन कर देता है। इसीलिए हम लोग को अपना डिजायर को कंट्रोल करके जितना मेरे पास है उसी में रहना चाहिए। चलिए अंत में क्या है? एट लास्ट गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा वी शुड नॉट एबल टू अडॉप्ट, हम लोग जो है अडॉप्ट करने के लिए नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। क्यों? मॉडर्न सिविलाइजेशन को, आधुनिक सभ्यता को, क्योंकि बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता जो है इज बेस्ड ऑन द, वो किसकी बुनियाद पे खड़ा है? वर्शिप ऑफ द मटेरियल, वो भौतिक दुनिया में खड़ा है। किसमें? भौतिक की पूजा करती है, भौतिक चीज की पूजा करती है। इसमें जैसे वॉशिंग मशीन हो गए, फ्रिज, ये सारे भौतिक चीज जितने हैं, जैसे कार, मोटर, इस सब की पूजा करते हैं। इसीलिए हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्या कर सकते हैं? एडॉप्ट उस हद तक नहीं कर सकते जिस हद तक है। समझ में आया? तो बच्चों हम लोग को जो समरी लिखने का नियम क्या है? समरी जो है, समरी कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ में होनी चाहिए, 3 to 4 पैराग्राफ में होने चाहिए। दूसरा बात, मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना है। मेन पॉइंट्स को क्या करना है? पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करना है, ज्यादा लंबा भी नहीं लिखना है, लंबा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज की ध्यान जो है हम लोग को समरी लिखने वक्त रखनी पड़ती है। दूसरा बात, राइटर्स के नाम जरूर याद होने चाहिए, राइटर्स के नाम जरूर याद होने चाहिए, जरूर याद होनी चाहिए। और मेन थीम्स जो है वो
चैप्टर्स के वो याद होने जरूरी होते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।